अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आजकल हमारे मुल्क में आंधियां बहुत आ रही हैं। जिस इलाके में मैं रहता हूं, हर शाम को यहां पर आंधी चलती है। लेकिन आंधियां सिर्फ पाकिस्तान में ही ज़्यादा नहीं आ रही, बल्कि यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में डस्ट स्टॉर्म्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन आंधियों के आने की वजह क्या है और क्यों ये डस्ट स्टॉर्म्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आंधी का हदूद-दरबा क्या होता है? आज मैं आपको एक डस्ट स्टॉर्म की तस्वीर दिखा रहा हूं जो कि बलूचिस्तान के इलाके में है। आप ज़रा इस डस्ट स्टॉर्म का एरिया देखिए। ये अफ़गानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। लेकिन जब आप इसका हदूद-दरबा देखते हैं तो ये एक छोटे सूबे के बराबर है। तो डस्ट स्टॉर्म्स बहुत बड़े होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इससे भी बड़े डस्ट स्टॉर्म्स दिखाने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि डस्ट स्टॉर्म्स के फ़ायदे क्या होते हैं और आखिर ये आते क्यों हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर डस्ट स्टॉर्म के फ़ायदे ही हों। डस्ट स्टॉर्म्स के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डस्ट स्टॉर्म को मॉनिटर करने के लिए नासा ने 2022 में स्पेस में एक स्पेस प्रोग्राम भेजा जिसे एमिट कहा जाता है। एमिट का मतलब है अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। इस मिशन में जो सैटेलाइट गई उसके अंदर एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है और उसका काम यह है कि वो ज़मीन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है और देखता है कि कहाँ से तूफ़ान, रेत के तूफ़ान उठते हैं। उन्हें प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है और देखा जाता है कि ये तूफ़ान किस रंग के होते हैं, क्योंकि जब हम तूफ़ानों के डस्ट स्टॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इनके रंग देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनके अंदर किस किस्म के डस्ट पार्टिकल्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आंधियों की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जब हम छोटे थे तो हमें पता चलता था कि कहीं जब कत्ल हो जाता है तो वहाँ पर लाल आंधी आती है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाल आंधी का रंग लाल क्यों होता है। हमारे मुल्क में अक्सर आंधियाँ रेत की आती हैं। मैं आपको यहाँ पर नासा की ही एक बनाई गई तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें एक इलाके से, एक रेगिस्तान से आंधियाँ पूरा ओशन क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये आंधियाँ, ये डस्ट स्टॉर्म्स दो रंग के हैं। एक रंग हल्का होता है जो कि रेत की आंधी होती है या मिट्टी की आंधी होती है। आप अगर हल्के रंग वाली आंधी को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सूरज की रोशनी जब इस पर गिरती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसका मतलब यह है कि रेत की आंधी हिद्दत को, गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करती और जहाँ पर रेत की आंधी आती है वहाँ पर मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन अब गहरी आंधी भी होती है, ऐसी आंधी जिससे रंग गहरा हो जाता है, लाल आंधी भी कहते हैं। आपको माल्टा रंग भी नज़र आता है। और अगर आप इस आंधी को गौर से देखें तो जिस जगह से ये शुरू होती है, जहाँ से डस्ट उठना शुरू होती है, वहाँ पर मेटल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इस आंधी में अमूमन आयरन मौजूद होता है और इसकी खसूसियत यह है कि जब रोशनी इस पर पड़ती है तो ये उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने की वजह से उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। आंधियों को पढ़ने की एक वजह यह भी है कि हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आंधियां आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं और उसके साथ साथ एमिट मिशन ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट्स को भी देखता है, स्पेशली मीथेन को देखता है कि हमारी दुनिया में कहाँ कहाँ मीथेन पैदा हो रही है और उससे हमारी ज़मीन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। एमिट डस्ट स्टॉर्म्स को स्टडी करने जा रहा है और अगर आप इसका एरिया देखें तो इसकी एक साइड 50 माइल्स यानी इतनी बड़ी साइड होगी और उसके अंदर जितना भी एरिया है, डेजर्ट का है, ज़मीन का है, उसे ये स्टडी करेगा, पैटर्न देखेगा और फिर फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट करेगा कि कब यहाँ से आंधी पैदा हो सकती है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आंधियों के बहुत से नुकसानात हैं जिसे हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। शदीद नुकसानात हैं, लेकिन इनके कुछ फ़ायदे भी हैं। और पहले फ़ायदे की तरफ आते हैं। हम चलते हैं सहारा डेजर्ट की तरफ। सहारा डेजर्ट से जो आंधी उठती है, जो डस्ट स्टॉर्म उठता है, वो आपको पता है कहाँ पर जाता है? वो अमेज़न के जंगलों में पहुंचता है। आंधी एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो कि एक जगह से नमकियात, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को लेकर दूसरी जगह पहुंचती है। सहारा के, जो कि अफ्रीका का बहुत बड़ा रेगिस्तान है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ से उठने वाली आंधी अमेज़न यानी ब्राज़ील के जंगलों तक पहुँचती है। इनके बीच में जो फासला है वो 3000 मील का है।
और यहाँ से जो आंधी उठती है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में एक साल में 182 मिलियन टन रेत आंधियों की सूरत दूर दूर तक फैल जाती है। इस ऑब्जर्वेशन को हमने लिया एक और सैटेलाइट से जिसे कहते हैं कैलिप्सो। कैलिप्सो 2006 में लॉन्च की गई और 2013 तक काम करती रही। इसका मेन मकसद तो ये था कि इसने बादलों को स्टडी करना था और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना था, लेकिन साथ साथ इसने इतनी हैरत अंगेज फाइंडिंग दी कि 182 मिलियन टन रेत अफ्रीका से उठती है हर साल और आंधी की सूरत में वो दूसरे इलाकों तक फैल जाती हैं। अमेज़न के जंगलों में इस 182 मिलियन टन रेत में से 27 मिलियन टन रेत डिपॉजिट होती है और वो न्यूट्रिएंट्स लेके जाती है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेके जाती है जो कि अमेज़न के जंगलों में मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेज़न के जंगल ट्रॉपिकल रीजन में है और ट्रॉपिकल रीजन में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से वहाँ पर आपको फॉस्फोरस की बहुत लिमिटेड सप्लाई मिलती है। पौधों को और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉस्फोरस की ताकि वो ग्रो कर सकें। ये फॉस्फोरस उन्हें अफ्रीका से मिलता है और वो आंधियों के साथ जो न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं उसमें फॉस्फोरस भी मौजूद होता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप उन तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से आंधी सहारा से चलती है और अमेज़न तक पहुँचती है। 182 टन मिलियन की जो फिगर है इसमें भी वेरिएशन आती है। अगर एक साल सहारा डेजर्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो अगले साल रेत कम उठेगी, क्योंकि ज़मीन गीली होगी। इसकी वजह से जब आंधी डस्ट स्टॉर्म आते हैं तो उसमें रेत की मिकदार कम होती है। लेकिन अगर सहारा डेजर्ट में खुश्क साली होगी तो अगले साल रेत जो डस्ट स्टॉर्म के साथ कैरी की जाएगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी वेरिएशंस आती हैं और वो डिपेंड करता है कि वेदर पिछले साल का कैसा रहा है। उसका असर यूएन रिपोर्ट के मुताबिक उस साल आंधियों की सूरत में और रेत की मुंतकिली की सूरत में हमें नज़र आता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2016 में यूएन ने एक और रिपोर्ट दी और उसने बताया कि जब आंधियाँ चलती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है और ज़मीन ज़्यादा खुश्क होती है, ड्राई होती है। जब ज़मीन ज़्यादा खुश्क और ड्राई होती है तो हवा चलने की वजह से रेत ज़्यादा मूव करती है, यानी आंधियाँ ज़्यादा आती हैं। तो आंधियाँ ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से आंधियाँ ज़्यादा आती हैं। तो ये एक साइकिल है, विशियस साइकिल है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग और ज़मीन के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता आंधियाँ ज़्यादा आना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप पिछले 20 साल का डाटा निकाल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि 20 साल में ये रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आना शुरू हो गए हैं, हमारे मुल्कों में भी तूफ़ान आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन 20 सालों में एक बहुत बड़ा तूफ़ान जिसे डस्ट स्टॉर्म, जिसे गोज़िला कहा जाता है, वो नमूदार हुआ जो कि 2020 जुलाई में आया। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहारा डेजर्ट से उठने वाला ये डस्ट स्टॉर्म कहाँ तक गया होगा? ये डस्ट स्टॉर्म सहारा से जब उठा, सहारा के डेजर्ट से उठा तो पूरा समंदर क्रॉस करके अमेरिका तक पहुंचा। मैं आपको यहाँ पर इस डस्ट स्टॉर्म की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत गहरे रंग का डस्ट स्टॉर्म था, नज़र आना बंद हो गया। इस डस्ट स्टॉर्म को इस सदी का सबसे बड़ा डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आंधियाँ ज़्यादा आती जा रही हैं क्योंकि हमारी ज़मीन गर्म होती जा रही है। आंधियों के फ़ायदे तो ये हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाती हैं, लेकिन आंधियों के बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं और उन नुकसानात को हम अपनी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो में पता चला है कि आंधियाँ 2 किस्म की होती हैं और आंधियों में किस किस्म के मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, कितने बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं और उन तूफ़ानों का फ़ायदा क्या होता है। लेकिन उन तूफ़ानों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।